हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम में पर। दोस्तों, आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ, CHSL एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, किसका, CHSL का। इसका जो है आपका एनालिसिस आ रखा है, एनालिसिस आ चुका है। तो हम आपके पास इसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस यहाँ पर रख रहे हैं। तो अभी जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, वो आराम से इसको देख के क्या कर सकते हैं, अपना पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर पूरा कंप्लीट एनालिसिस रखूँगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो है आपके पास, आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं, सभी में 25-25 होते हैं। क्वांट में भी आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, क्वांट में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस और आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर जनरल नॉलेज की बात करें, वहाँ भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। तो अगर अभी जो बात हुई है उसके अनुसार जो है, यहाँ पे जो जनरल जो आपका लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसमें जो पेपर का जो लेवल था वो क्या था, इजी लेवल का था, ठीक है। और अगर क्वांट की बात की जाए तो ये मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। यहाँ भी जो इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग की बात करें, ये भी क्या होता है, मॉडरेट लेवल का था। और जो जीके पूछा गया था, ये भी क्या था, हमारा क्या है, काफ़ी इजी पूछा गया था। तो जो जीके और इंग्लिश लैंग्वेज था वो आपका इजी में आया था। और अगर क्वांट की बात की जाए तो क्या था, क्वांट और जो रीजनिंग है, ये आपका मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। तो हमारे पास अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा। अगर ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वांट की, तो क्वांट में किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बता देता हूं। आपका जो परसेंटेज था, परसेंटेज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, वहां भी आपको 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्काउंट परसेंटेज जो है इसी में आता है, यहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आपके पास यहाँ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी आपके पास मैथ्स में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2 पूछा गया था, ठीक है। पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके पास जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एजेस, एजेस से भी, प्रॉब्लम ऑफ जो एजेस होता है उसमें आपको यहाँ सेक्शन में जो है 1 क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन का पूछा गया था वो 102 क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ्स का काफ़ी इजी था, ठीक है। एवरेज की बात की जाए, अगर जो आपका हमारा एवरेज चैप्टर होता है, वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आता है आपका बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से भी आपके पास यहाँ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योमेट्री से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंसुरेशन में भी आपके पास 2 क्वेश्चन पूछा गया था। DI, डेटा इंटरप्रिटेशन से आपका एक पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन का टाइप क्या था वो हमें अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है, वो हम आपको भी क्वेश्चन भी यहाँ बताएंगे भी। सिंपल इंटरेस्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिंपल से भी एक पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। पाइप एंड जो सिस्टम था, वहां से आपके पास 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एलजेब्रा से भी आपके पास क्या पूछा गया था, एलजेब्रा से भी आपके पास 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका जो अभी जो 2021 का जो CSL का एग्जाम हुआ, अभी जो इसका फर्स्ट शिफ्ट है, तो इसका ये जो एक रिव्यू था मैथ्स का, इसमें ये पूछा गया था, ठीक है। परसेंटेज से 102 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो प्रॉफिट लॉस से जो है आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। और आगे जो है डिस्काउंट से भी 1 क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन था, रेशियो से 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन, एजेस से 1 क्वेश्चन। तो शिफ्ट फर्स्ट का जो क्वांट में आपका रहा वो इस प्रकार का, इसमें क्या था, एनालिसिस रहा, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। आपका जो पेपर कटिंग एंड फोल्डर होता है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वहां से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर से आपके पास जो है 2 क्वेश्चन आए थे जो इमेज से रिलेटेड होता है। और लॉजिकल अगर रीजनिंग अरेंजमेंट होता है, जो लॉजिकल अरेंजमेंट से आपके पास 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एम्बेडेड फिगर से आपके पास 1 ही क्वेश्चन आया था, जो आपका एम्बेडेड फिगर होता है वहां से 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर से भी जो है 1 ही पूछा गया था। और ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कितने ट्रायंगल है, ठीक है। एनालॉगी जो आपके पास नंबर और उसका होता है, एनालॉगी से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है।
ऑड एंड आउट जो वाला जो क्वेश्चन होता है, ऑड एंड आउट, वहां से भी आपके पास जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। एक अरिथमेटिक रीजनिंग आती है, ठीक है, थोड़ा मैथ्स के टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उसमें, जो आपके पास अरिथमेटिक रीजनिंग था वहां से भी आपके पास जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ डाइस से एक क्वेश्चन आया था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है उससे भी आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लासिफिकेशन होता है हमारा, क्लासिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से आपके पास जो है क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिलर का कोई क्वेश्चन नहीं था। मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज का जो होता है वहां से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था। लॉजिकल वेन डायग्राम था, एक जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे, वो एस्पायरेंट बताए नहीं, वो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का रहा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपके पास मैं पूछा हूँ इंग्लिश सेक्शन में क्या आ गया था आपके पास, इंग्लिश सेक्शन में क्या पूछा गया था, ये जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। इसमें जो आएगा इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड बहुत पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इडियम एंड फ्रेसेस, इडियम एंड फ्रेसेस से भी आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट आपके पास 5 आए थे। आपके पास जो सिनोनिम एंड एंटोनिम होता है, सिनोनिम एंड एंटोनिम थे, 4 क्वेश्चन पूछा गया था। स्पेलिंग चेक का था अगला क्वेश्चन, जो आपके पास स्पेलिंग चेक का था वहां से आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एरर फाइंड करना था, एरर से आपके पास 2 क्वेश्चन थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का था, वहां से आपके पास जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पैरा जंबल भी आया था, ठीक है, पैरा जंबल से आपके पास जो है, पैरा जंबल में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास जो है 2 पूछे गए थे। एक जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका जो है इसमें जो है इस प्रकार का रहा। अगर जीके की बात की जाए, ठीक है, किसकी बात की जाए, जीके की बात की जाए, अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए, तो इसमें जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री था, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक था आपके पास जो है जो पर्सनैलिटी होती है उनको आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से भी पूछे गए थे 1 से 2 क्वेश्चन। एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमी से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं था, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से था। आर्ट एंड कल्चर से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और स्टैटिक जो जीके होता है उसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो 2 से 3 ही आपके पास क्या थे, करंट अफेयर थे, ठीक है। करंट अफेयर कितने थे, मात्र करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर आपके पास केवल 2 से 3 ही पूछे गए थे। और बुक अवार्ड रिवर इससे रिलेटेड भी क्या थे, 1-2 क्वेश्चन थे। तो ये आपका इसमें इस प्रकार से पेपर रहा। अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं, इसमें जो गुड अटेम्प्ट था आपका, ठीक है, गुड अटेम्प्ट की अगर बात की जाए तो 77 से 83 की बात करें कि ये आपका गुड अटेम्प्ट हो सकता है, 77 से 83, ठीक है। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छा ही पेपर है, तो 77 से 83 का गुड अटेम्प्ट आ रहा है। अगर मैं क्वांट की बात की जाए, क्वांट में जो गुड अटेम्प्ट है वो 18 से 20 है, ठीक है। गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, गुड अटेम्प्ट जो है क्वांट में 18 से 20, ठीक है। रीजनिंग में आपका जो है 22 से 23 के तकरीबन बताया जा रहा है। जनरल अवेयरनेस जीके जो भी है उसमें जो है आपका 16 से 17 का बताया जा रहा है। इंग्लिश में जो है 21 से 23। ऑल ओवर बात की जाए तो क्या 77 से 83 आपका क्या है, गुड अटेम्प्ट इसमें रह रहा है। तो अभी इसमें जो आगे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपके पास थोड़ी देर में रख रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्या है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस है, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट, उसमें कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।